सारी महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई महिला प्रताड़ित की जा रही है या कहीं पर भी कुछ उसके साथ गलत हो रहा है तो हम लोगों को उसकी आवाज़ न दबा करके बल्कि उसके साथ आगे बढ़ करके उसके कदम से कदम मिला करके उसके साथ हम लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। जो लड़कियां बड़ी हो गई हैं और बिल्कुल अशिक्षित थी उनको शिक्षित किया जा रहा है। नमस्कार, जनता की आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ फिरदौश। दोस्तों, आज 8 मार्च है और आज 8 मार्च के दिन वो दिन है जिस दिन में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त हम तहसील पलिया के ठक्कर बाबा आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस आश्रम के माध्यम से ज़्यादातर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है और ज़्यादातर महिलाओं के हित के लिए इसमें संस्था चलाई जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के टीचर्स हैं, जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को, जिन बेटियों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे बीच में आज नारी शक्ति के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, बीना गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम बात करते हैं। जी बीना गुप्ता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आई हैं, आज बालिका शिक्षा वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहेंगी और क्या कुछ आपके माध्यम से इनको बताया गया है? जी, हम लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सेवा आश्रम के द्वारा, ठक्कर बाबा जी के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मैं आई हूँ। बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चों ने सारे कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और यहाँ पर कई सारे लोग आए थे। मैं मुख्य अतिथि के रूप में आई। यहाँ पर सभी कार्यक्रमों को देख बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के माध्यम से हमने सभी बच्चों को बताया कि हम लोगों के जो महिलाओं का जो कार्यक्रम जितना भी हो सकता है या आगे जो महिलाएं हम लोग जितना भी हैं, हम लोगों को अपने सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए और आगे आकर के बढ़ चढ़कर समाज में अपना एक उचित स्थान हमें बनाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे और शिक्षा पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जिससे हमने कई उदाहरण इन लोगों के सामने प्रस्तुत किए जिसमें कि इन लोगों को बताया कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ के कितनी सारी महिलाएं आगे बढ़ी हैं और आगे आई हैं, आप लोग भी। लेकिन इसके माध्यम से मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगी, जो लोग भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, कि हमें सारी महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई महिला प्रताड़ित की जा रही है या कहीं पर भी कुछ उसके साथ गलत हो रहा है तो हम लोगों को उसकी आवाज़ न दबा करके बल्कि उसके साथ आगे बढ़ करके उसके कदम से कदम मिला करके उसके साथ हम लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम जितनी भी माएँ हैं यहाँ पर जिन्होंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उन महिलाओं से मैं एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ तक हम लोग अपनी लड़कियों को हमेशा यही शिक्षा देते रहते हैं कि बेटा तुम बाहर मत निकलो, ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम अपने उन महिलाओं से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को भी ये समझाएं कि बेटा तुम बाहर जा रहे हो तो किसी लड़की पर गलत नज़र ना ही रखना। यही तो हमारे बीच में यहाँ पर ये जो बालिका शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे बीच में टीचर्स मौजूद हैं। हम उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफा। कहाँ की हैं आप? कौन सी सेंटर की टीचर? मैं पलिया में ही रहती हूँ। मेरा सेंटर इधर संबारी पुरवा है, ये क्या संपूर्ण नगर रोड पर पड़ता है। तो आप लोग बच्चों को गाँव में शिक्षा देती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किन बच्चों को आप लोग पढ़ाती हैं, कैसा क्या रहता है? जी, हम लोग उस गाँव में गए हैं जहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल कभी स्कूल ही नहीं गई और उनके माँ बाप भेजते भी नहीं कि गांव दूर है और पढ़ना नहीं है, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं और उस गांव के भी लड़के ही जाते हैं पढ़ने, लड़कियां नहीं गई। उन बच्चियों को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। ये सेंटर चल रहा है 5 साल से ठक्कर बाबा के अंतर्गत और इसमें जो लड़कियां बड़ी हो गई हैं और बिल्कुल अशिक्षित थी उनको शिक्षित किया जा रहा है। अच्छा जी, हमारे बीच में कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा है। मैं स्वाधारगृह की ऑफिस असिस्टेंट हूँ। तो आप थोड़ा सा बताइए उसमें क्या होता है जिसमें आप जैसे वहाँ पे घरेलू हिंसा से जो शिकार महिलाएं होती हैं या पति के द्वारा प्रताड़ित रहती हैं, वैसे ही महिलाएं यहाँ पे रखा जाता है। उनको जैसे पति पत्नी में लड़ाई होती हैं तो उनको पहले तो हम लोग सोचते हैं कि समझौता करके ही उनको घर पे भेज दिया जाता है। अच्छा, बनवासी सेवा संस्थान भी चल रहा है, सुना है मैंने, तो उसके अंतर्गत कैसा क्या रहता है? इसके अंतर्गत 65 गाँवों में बालिका शिक्षा केंद्र चल रहा है, जहाँ पे हर सेंटर पे 30 बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है।
तो उनमें कुछ फीस उस लगती है या फ्री नहीं, पढ़ाई वहाँ होती पे है? फीस नहीं लगती है, वैसे वहाँ पे कॉपी मतलब जो भी शिक्षण सामग्री है वो भी फ्री दी जाती है। अच्छा, सारा मतलब शिक्षा सामग्री भी फ्री दी शिक्षण है। सामग्री अच्छा, आज महिला दिवस है, इस दिवस के अवसर पर आप क्या कुछ अपनी महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? सभी महिलाओं से मैं यही संदेश दे रही हूँ कि सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को साथ दे और साथ में मिलकर काम करें। अच्छा, चलिए, तो देखा, ये थे महिलाओं के जज्बात और एहसासात, जिन्होंने ये बताया कि महिला अब वो महिला नहीं रह गई है। पहले के दौर में महिलाओं को दबाया और धमकाया जाता था, लेकिन इस दौर में ऐसा दौर आ गया है जिसमें महिला खुद की अब रानी हो गई है। महिला के नाम से अब लोगों को जाना जा रहा है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।